राधे राधे। राधा अष्टमी स्पेशल कथा, जिसके सुनने से होगी खुशियों की बरसात और बरसेगी राधा रानी की कृपा। पुराणों के अनुसार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधा जी का जन्म हुआ माना जाता है, इसलिए ये तिथि राधा अष्टमी के नाम से उत्सव के रूप में मनाई जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की प्रिया राधा रानी का जन्म माता के गर्भ से नहीं हुआ, बल्कि वह वृषभानु जी की तपोभूमि से प्रकट हुई थी। ब्रह्म वैवर्त पुराण में देवी राधा के जन्म से संबंधित एक कथा का वर्णन मिलता है। यह कथा इस प्रकार है। भगवान श्री कृष्ण का निवास गोकुल में है। जहाँ कान्हा रहते हैं, वहीं उनके सभी अनुयायी और प्रियजन भी रहते हैं। स्वयं राधा श्री कृष्ण के साथ गोकुल में निवास करती हैं। एक बार देवी राधा गोकुल में नहीं थी। उस समय श्री कृष्ण अपनी एक सखी विराजा के साथ गोकुल में विहार कर रहे थे। राधा जी को जब इस बात की सूचना मिली, तब वह क्रोधित हो गई और तुरंत श्री कृष्ण के पास जा पहुंची। वहां उन्होंने कान्हा के प्रति अपना क्रोध प्रकट किया और उन्हें भला बुरा कहने लगी। श्री कृष्ण के प्रति राधा का क्रोध देखकर कान्हा के मित्र श्री दामा को बुरा लगा और उन्होंने राधा को पृथ्वी पर जन्म लेने का श्राप दे दिया। राधा को इस तरह क्रोधित देखकर विराजा वहां से नदी रूप में चली गईं। इस श्राप के बाद देवी राधा ने श्री दामा को राक्षस कुल में जन्म लेने का श्राप दे दिया। देवी राधा ने श्राप के कारण ही श्री दामा के शंखचूंड राक्षस के रूप में जन्म लिया। वही राक्षस जो भगवान विष्णु का अनन्य भक्त बना और देवी राधा के वृषभानु जी की पुत्री के रूप में पृथ्वी पर जन्म लिया। लेकिन राधा वृषभानु जी की पत्नी देवी कीर्ति के गर्भ से नहीं जन्मी। जब श्री दामा और राधा ने एक दूसरे को श्राप दे दिया, तब श्री कृष्ण ने आकर राधा से कहा कि आपको पृथ्वी पर देवी कीर्ति और वृषभानु जी की पुत्री के रूप में रहना है। वहां आपका विवाह रायाण नामक एक वैश्य से होगा। रायाण मेरा ही अंश अवतार होगा और पृथ्वी पर भी आप मेरी प्रिया बनकर रहेंगी। उस रूप में हमें विछोड़ का दर्द सहना होगा। अब आप पृथ्वी पर जन्म लेने की तैयारी करें। देवी राधा को अयोनिजा भी कहा जाता है। सांसारिक दृष्टि में देवी कीर्ति गर्भवती हुई और उन्हें प्रसव भी हुआ, लेकिन देवी कीर्ति के गर्भ में योग माया की प्रेरणा से वायु का प्रवेश हुआ और उन्होंने वायु को ही जन्म दिया। जब वह प्रसव पीड़ा से गुजर रही थी, उसी समय वहां देवी राधा कन्या के रूप में प्रकट हो गई। ऐसा कहा जाता है कि राधा जी ने अपने जन्म के काफी समय तक आंखें नहीं खोली थी। इसी कारण उनके माता पिता अत्यधिक परेशान रहते थे। लेकिन वृषभानु और कीर्तिदा को यह जल्द ही पता चल गया था कि राधा रानी अपने आंखें अपनी मर्जी से नहीं खोल रही हैं। यह देखकर उन्हें अत्यंत दुख हुआ। इसके बाद एक दिन जब यशोदा जी श्री कृष्ण के साथ गोकुल से वृषभानु और कीर्तिदा के घर आती हैं, तब दोनों ने यशोदा जी का बहुत ही आदर सत्कार किया। यशोदा जी अपने लाल को लेकर राधा जी के पास जाती हैं। श्री कृष्ण के सामने आते ही राधा जी पहली बार अपनी आंखें खोलती हैं। राधा जी भगवान श्री कृष्ण को बिना पलक झपकाए देखती जाती हैं। भगवान श्री कृष्ण भी राधा जी को देखकर अत्यंत प्रसन्न होते हैं। श्री राधा रानी ने अपनी आंखें इसलिए ही नहीं खोली थीं क्योंकि वो सबसे पहले श्री कृष्ण भगवान के दर्शन करना चाहती थीं। आशा करता हूँ आप सभी को कथा पसंद आई होगी। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। राधे राधे।